डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा हम आज डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सीएफ एंड पीआई और सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा जब सीएफ और पीआई हमने डिस्कस किया था तो हमने आपसे कहा था कि सीएफ और पीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक जिसमें हम सिमल्टेनियस और होमोजीनियस डिस्कस करेंगे वहां सीएफ और पीआई आपकी क्या होगी, यूज होगी। तो बेटा यहां सीएफ और पीआई यूज होने वाली है, क्योंकि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कहते हैं कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी को आप कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट मतलब एक इक्वेशन को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है इन द फॉर्म ऑफ सीएफ एंड पीआई। तो बेटा यहाँ सीएफ और पीआई आपको आना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं सीएफ और पीआई के उनको देखना ना भूलें। तो बेटा यहाँ देखें आप, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका किसका, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इन्होंने क्या किया, सच दैट ये डी के फॉर्म में कन्वर्ट करके इन्होंने इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखिए आप डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना दिया है, n। तो यहाँ जो कोएफिशिएंट दिया है उस पर पावर क्या होगी, n होगी। यहाँ देखिए जो डेरिवेटिव दिया है उसका ऑर्डर कितना है, n-1। तो यहाँ जो कोएफिशिएंट होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, n-1। ये होमोजीनियस की एक खासियत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा है तो आप कुछ उसमें डिवाइड करके भी उसको इस फॉर्म में बना सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ देखिए आप वेयर a1 a2 a3 en आर कांस्टेंट एंड q इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए आप कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी हैं, ये 3 प्रॉब्लम मैंने आपको दी है, प्रॉब्लम फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ देखिए आप ये डेरिवेटिव दिया है, ये डेरिवेटिव का ऑर्डर सेकंड है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है। देखिए इसका भी ऑर्डर सेकंड है। ये डेरिवेटिव का ऑर्डर फर्स्ट है तो यहाँ भी फर्स्ट है। ये डेरिवेटिव का ऑर्डर देखो थर्ड है तो ये एक्स का भी क्यूब है। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, यहाँ भी सेम सिचुएशन है। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ मैं वर्किंग स्टेप्स की आपको बात बताऊं तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ लेट करना है आपको, या आपको पुट करना है क्या, x इज इक्वल टू ई टू दी पावर z। x इज इक्वल टू ई टू दी पावर z आप पुट करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। जब दोनों साइड आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू लॉग x। क्या होगा बेटा, दोनों साइड जब लॉग लोगे तो e और log आपस में क्या होंगे, आपके कैंसिल होंगे। तो आप वहां z इज इक्वल टू क्या रखोगे, log x। यहां एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, अभी मैंने आपसे कहा था कि d ओवर dx को आप d से रिप्लेस करते हो, d2 ओवर dx स्क्वायर को आप d स्क्वायर से रिप्लेस करते हो, लेकिन यहां मैं आपसे कहूंगा कि आप xd या xd ओवर dx को आप d से रिप्लेस करेंगे, और मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे डी और डी माइनस 1 से। और अगर ये क्यूब में होगा तो बेटा कंटिन्यूसली आप डी डी माइनस 1 और डी माइनस 2 लिखेंगे एंड सो ऑन। ऐसा क्यों होता है और कहां से आता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। यहां देखिए आप z इज इक्वल टू लॉग एक्स लिखा है, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो आप देखिए क्या होगा। इसको आप लिख सकते हैं dz ओवर dx इज इक्वल टू लॉग एक्स इक्वल टू होगा 1 अपॉन एक्स। अब आप देखिए ये एक्स डी का मतलब क्या है, एक्स डी का मतलब है एक्स डी ओवर डी वाई, सॉरी डी बाय डी एक्स। तो मतलब आपको डी बाय डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ डी बाय डी एक्स की वैल्यू आप निकालो तो आप डी बाय डी एक्स को लिख सकते हैं डी बाय डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स। तो आप ध्यान से देखें डी बाय डी जेड और डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं, आपने लिखा 1 अपॉन एक्स। ये एक्स को आप इस साइड लेके जाएंगे तो होगा एक्स डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी जेड। इसको बेटा आप क्या लिख सकते हैं, एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई या डी डैश वाई। तो वाई से वाई कैंसिल होगा, तो आप एक्स डी को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, डी डैश से। डी डैश लिखें या डी लिखें एक ही बात है। तो मैंने आपसे कहा था कि एक्स डी को आप रिप्लेस कर रहे हैं डी से, और यहाँ डी डी माइनस 1 डी डी माइनस 1 डी माइनस 2। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए बेटा कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम से आपको बेटर समझ में आएगा कि आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रॉब्लम फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर।
बेटा आइडेंटिफिकेशन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो आइडेंटिफिकेशन आप देखें सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहां एक्स डी ओवर डी एक्स रिप्लेस होगा आपका डी से, और एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर रिप्लेस होगा आपका डी और डी माइनस वन से। अब आप यहां देखो y दिया हुआ है, तो y क्या आएगा, सब में कॉमन आएगा। तो मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज d इंटू डी माइनस वन माइनस का d और प्लस का 1, और ये देखो y है तो हमने y लिखा, इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है यहां हम लिख रहे हैं लेट x इज इक्वल टू e टू द पावर z, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों साइड लॉग लोगे तो z इज इक्वल टू क्या होगा, log x। तो बेटा यहां देखिए आप 2 और log x की जगह हम लिख सकते हैं z, तो यहां आया बेटा हमारा 2z, क्या आया 2z। तो यहां एक चीज ध्यान रखनी है, z का मतलब है टर्म x, तो वहां x की पावर n के लिए हम CF और PI में पढ़ते थे, क्या करते थे, d-1 या d+1 की सीरीज वहां हम बनाते थे। तो पहले इसको सॉल्व कर ले, ये होगा बेटा आपका d स्क्वायर माइनस d माइनस का d प्लस का 1 y इज इक्वल टू 2z, तो यहां से आप लिख सकते हो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस का 1 y इज इक्वल टू 2z। तो बेटा यहां आपको सॉल्व करना है CF/PI के लिए, तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आप निकालें, क्या होगी, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस m और माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m यहां से कॉमन लिया तो m माइनस 1 कॉमन लिया, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की यहां दो वैल्यू आ रही है, m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 1। तो यहां से CF आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, C1 प्लस C2 x नहीं होगा बेटा, क्या होगा, z होगा, क्योंकि इन टर्मों क्या चल रहे हो आप, z। क्योंकि जब CF और PI पढ़ते तो हमने कहा था फंक्शन किसका होना चाहिए, x का, लेकिन यहाँ फंक्शन z का है, तो इन टर्म ऑफ आंसर भी आपका क्या आएगा, C1 प्लस C2z, और e की पावर होता है m1 इंटू x, तो e की पावर होगा z। क्लियर है? तो ये आपका जो है यहां हुआ CF, तो CF आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको इन टर्म ऑफ x भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर तो आपको इन टर्म ऑफ x ही देना है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2, z हम किसको बोलते थे, log x को, तो आप बोलेंगे यहां C2 log x, और e टू दी पावर z को आप बोलते थे x, तो आप यहां लिखेंगे x। तो आप CF इसको भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब बेटा हमें फाइंड आउट करना है यहां PI, और PI इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यूब। तो यहां फंक्शन ऑफ d आपको जो दिया है वो दिया है d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और क्यूब की जगह आपको दिया है 2z। तो z मैं आपसे बता चुका हूं ये x की पावर n से सॉल्व होगा, तो x की पावर n से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, यहां सीरीज बनाते थे, तो हमने देखो 2 बाहर लिया, यहां से हमने 1 प्लस इसको हमने लिखा d स्क्वायर माइनस 2d, तो ये हुआ 1 प्लस टोटल टर्म d का इंटू z, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस d स्क्वायर माइनस 2d का इनवर्स इंटू z। तो बेटा इस पूरे को मैं d पढ़ रहा हूं, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस d का इनवर्स, तो 1 प्लस d का इनवर्स क्या होता है, अल्टरनेट, तो इसको हम लिखेंगे 2, ये होगा 1 माइनस d, तो d की जगह होगा d स्क्वायर माइनस 2d, और प्लस का d स्क्वायर तो होगा d स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन इनटू z। यहां बेटा हमने आपसे कहा था कि आपको कम से कम 3 टर्म लेने, तो आप यहां भी देख लें, ये z है, और z को अगर आप एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका 1 होगा, और सेकंड बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0 होगा, तो उस हिसाब से भी आप यहां टर्म ले सकते हैं। तो यहां बेटा मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखिए आप स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये सब तो क्या होने वाले हैं आपके, आप ऐसा करें कि इसको आप लिख लें 1 माइनस डी स्क्वायर, और प्लस का आप लिख लें इसको 2d, और इस सबको आप क्या करें, आप इन सबको क्या करें, रहने दें, या तो आप इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करोगे तो होगा देखो d की पावर 4 प्लस 4d स्क्वायर, और माइनस का होगा 2 टू 4 d क्यूब माइनस एंड सो ऑन इनटू z, और आप ले लें टेकिंग ओनली 3 टर्म्स। जब 3 टर्म्स लेंगे आप तो होगा 1, दूसरा टर्म्स होगा आपका 2d, और तीसरा टर्म्स आपका लोगे आप d स्क्वायर, तो ये 4d स्क्वायर है, और ये माइनस d स्क्वायर है, तो इसको आप लिखोगे प्लस का 3d स्क्वायर इनटू z। तो आप चाहे तो यहां लिख दें टेकिंग ओनली 3 टर्म्स, ठीक है ना, 3 टर्म्स बेटा आपने लिए हैं, तो यहां मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इस z का अंदर मल्टीप्लाई होगा,
तो पी आई इज इक्वल टू 2, आपने जेड का मल्टीप्लाई किया तो जेड प्लस, अब जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है तो डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो आपने लिखा 2 और जेड का डिफरेंशिएशन हुआ 1 और यहां 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो होगा 0, तो मतलब ये सॉल्यूशन करने की आपको जरूरत नहीं थी। फिर भी हमने आपको करके दिखाया, तो यहां से पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2z प्लस 2, क्या आया 2z प्लस 2, तो यहां से नहीं 2z प्लस 2, 2 2 जा 4, तो यहां पी आई आपका क्या आया 4। तो बेटा पी आई भी इन टर्म ऑफ अगर x आप लिखेंगे तो आप देखिए यहां 2 z इज इक्वल टू होता था आपका log x, तो 2 log x प्लस 4, तो ये आपका क्या हो रहा है पी आई, और यहां y इज इक्वल टू आपका सॉल्यूशन होगा CF प्लस पी आई, तो y इज इक्वल टू CF आप फाइंड आउट कर चुके थे इन टर्म ऑफ x, तो आपने लिखा था C1 प्लस C2 log x इंटू x और प्लस पी आई, और पी आई होगा 2 log x प्लस 4, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और उसका आंसर आपका क्या आया y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 log x इंटू x प्लस 2 log x प्लस 4। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक अनदर प्रॉब्लम हम और डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व x क्यूब, ये हमारी प्रॉब्लम सेकंड x क्यूब डी क्यूब y ओवर dx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन x, इसको आपको सॉल्व करना है। तो बेटा आपको समझ आ रहा होगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको मालूम है कि यहां देखिए आप x स्क्वायर दिया हुआ है तो dd माइनस 1, x क्यूब आया तो d माइनस 1, d माइनस 2 से हमने क्या किया रिप्लेस किया, y कॉमन निकाला इज इक्वल टू x की जगह में e की पावर z, तो z इक्वल टू होगा log x, तो x की जगह मैंने e की पावर z 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन e की पावर z सेम लिखा है। इसको बेटा आपने सॉल्व किया तो आपको मिला dq माइनस d स्क्वायर प्लस 2 y इज इक्वल टू 10 e की पावर z, और e की पावर z को ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा e की पावर माइनस z। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकाली तो बेटा m3 माइनस m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आया। थर्ड डिग्री की इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करेंगे तो रूट कितने निकलेंगे बेटा 3। कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले m इज इक्वल टू 1 रखो, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है, आप m इज इक्वल टू माइनस 1 रख के देखो, जब आप माइनस 1 रखोगे तो ये माइनस 1 होगा और ये प्लस 1 होगा, ये आप m इक्वल टू माइनस 1, तो ये माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 होगा, ये प्लस 2, हाँ तो ये सेटिस्फाइड हो रही है बेटा, है ना। तो m इज इक्वल टू माइनस 1 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन होगा, इसका जब सॉल्यूशन होगा m प्लस 1 से, तो आप क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर दें, आप m प्लस 1 से क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड करते हैं, तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 में जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां बेटा m है तो m स्क्वायर ले लें, तो होगा m क्यूब और प्लस का होगा m स्क्वायर, तो आप देखिए ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल होगा, तो माइनस का 2m स्क्वायर और यहां से आया प्लस का 2, तो यहां देखिए यहां m है, यहां माइनस का 2m स्क्वायर है, तो यहां लिखेंगे माइनस का 2m, तो होगा माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 2m, ये देखो फिर माइनस का प्लस होगा और ये प्लस होगा, तो ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल हुआ, यहां से आपको मिला 2m और ऊपर एक प्लस का 2 दिया हुआ है, तो आप देखिए यहां आप क्या करेंगे प्लस 2 करेंगे, जब आप प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस 2, तो ये माइनस होकर सब क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए यहां सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रही है, सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रही है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व करें तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे, तो m इज इक्वल टू माइनस b, तो हो जाएगा प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माने 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2a, तो आएगा 2। तो आप इसको सॉल्व करना है बेटा, तो m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, आप देखिए यहां से माइनस 4, तो 4 ब्रैकेट के रूट के बाहर आएगा 2 और रूट माइनस 1 आएगा तो होगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो आप m इज इक्वल टू यहां से सीधा सीधा आपको मिल रहा है 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है और बीटा की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 आ रही है, तो यहां जो CF आपका निकलेगा, तो आप CF बेटा यहां ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो आपका एक रूट निकला था m इज इक्वल टू माइनस 1, तो पहले इसके लिए निकालें आप, तो होगा C1 e की पावर माइनस का z, क्या लिखेंगे e की पावर माइनस का z प्लस, अब बेटा आपको इमेजिनरी के लिए लिखना है, तो आपको मालूम है फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x, तो e की पावर अल्फा की वैल्यू है 1 और x की जगह लिखना है z
और ब्रैकेट के अंदर आएगा C1 ले चुके हैं तो आएगा C2 cos बीटा x और बीटा की जगह दिया है तो Z प्लस C3 sin Z। तो बेटा ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू आपकी किसकी होगी? CF की होगी। इस वैल्यू को जैसे कि प्रॉब्लम फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि आप इन टर्म ऑफ x हमें लिखना है, तो बेटा यहां नहीं लिख रहे हैं, जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तब हम आपको इन टर्म ऑफ x वहां लिख के दिखाएंगे। अभी हम यहां डिस्कस कर लेते हैं pi और pi इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d और यहां फंक्शन ऑफ d दिया है dq माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यूब और क्यूब की जगह आपको दिया हुआ है 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। तो बेटा ये आपके दो क्वेश्चन बने, आप इसको लिख सकते हैं 10 1 अपॉन डी क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 e की पावर z प्लस का आप लिख सकते हैं 10 1 अपॉन डी क्यू प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू e की पावर माइनस z। और हमने आपसे कहा था कि जब भी हम e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए पढ़ते थे तो वहां d रिप्लेस होता था x के कोफिशिएंट से, तो यहां z का कोफिशिएंट 1 और यहां z का कोफिशिएंट दिया है आपका -1, तो आप रिप्लेस करेंगे बेटा तो होगा 1 अपॉन, आप देखिए यहां बनाएगा और यहां बनाएगा, तो 1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये 1 और ये 1 तो कैंसिल होगा, आपको मिलेगा यहां से 2, तो 1 अपॉन 2 e की पावर z प्लस 10। यहां देखिए आप -1 रखोगे तो ये -1 होगा और ये -1 होगा, सॉरी यहां -1 रखोगे तो आप ऐसे समझ लें कि 1 अपॉन ये माइनस का है ना, डी स्क्वायर क्या है ये माइनस का है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा -1, यहां से -1, ये बेटा कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन 0 की कंडीशन बन रही है, तो ये कंडीशन जो आपकी बन रही है कंडीशन कौन सी बन रही है? केस ऑफ फेलर की। आपको याद होगा मैंने आपको CF और PI के 8th या 9th लेक्चर में केस ऑफ फेलर की कंडीशन बताई, ये तो शायद आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बताई है ना। तो यहां पहले देख लें आप, ये होगा आपका 5e की पावर z और केस ऑफ फेलर की कंडीशन में हमने आपसे क्या कहा था कि केस ऑफ फेलर की जब भी कंडीशन आएगी, यहां क्या केस ऑफ फेलर की कंडीशन आ रही है क्या? एक बार चेक करें जरा, -1 रखेंगे और ये -1 होगा और ये +2 होगा, हाँ ये केस ऑफ फेलर की कंडीशन बन रही है ना। तो केस ऑफ फेलर की कंडीशन जब बनेगी तो केस ऑफ फेलर की कंडीशन में आपको क्या करना होता है, ऊपर बेटा आपको क्या करना होता है, x से मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ऊपर x मतलब z से मल्टीप्लाई और d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब आप बैक पहुंचते हैं यहां, तो d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो होगा 3d स्क्वायर माइनस 2d इंटू e की पावर -z। ये बेटा CF PI के प्रीवियस लेक्चर्स, CF और PI में लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया है ना। जब भी केस ऑफ फेलर की कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई, लेकिन यहां z दिया है तो z से मल्टीप्लाई और नीचे d के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो आप देखिए जरा हमें क्या मिल रहा है, 5e की पावर z प्लस 10 इंटू जेड डिवाइडेड बाय, यहां देखिए आप फिर से d रिप्लेस होगा आपका किससे, z के कोफिशिएंट से, तो आप फिर से रखें -1, तो -1 का स्क्वायर +1 होगा तो ये होगा 3 और यहां होगा 5, तो 3 और 2 5 होंगे इंटू e की पावर -z, तो 5 टू द 10, तो यहां से जो PI आपका निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 5e की पावर z प्लस 2z e की पावर -z। तो ये बेटा आपका क्या होगा, यहां PI होगा। इसको भी इन टर्म ऑफ x हम कहां लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन में। तो आप यहां बेटा इसको जरा ध्यान से देख लें, आप देखिए जरा यहां मैं साफ कर रहा हूं और मैं आपको यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहां देखिए आप y इज इक्वल टू होगा CF प्लस PI, तो y इज इक्वल टू CF बेटा आपने फाइंड आउट किया था C1 e की पावर -z, तो हमने लिखा C1 और e की पावर z, देखिए आप e की पावर z को आप लिखते थे x, तो e की पावर -z को आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x, या आप लिखेंगे x का इनवर्स, प्लस देखो फिर e की पावर z दिया है तो e की पावर z को आप क्या लिखेंगे, x, तो आपने लिखा x और यहां लिखा C2 cos। अब आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है z और z को आप लिखते हैं log x, तो आपने लिखा log x प्लस C3 और देखो आया था sin z, तो आपने लिखा sin और z को आपने फिर लिख दिया log x। तो ये तो बेटा आपने CF इन टर्म ऑफ x लिखा, अब प्लस PI आपको लिखना है, तो मैं लिख रहा हूं प्लस 5 e की पावर z और e की पावर z को आप लिखेंगे x और प्लस 2z और z को आप फिर से लिखेंगे log x और e की पावर -z को आप लिखेंगे x का इनवर्स, क्या लिखेंगे, x का इनवर्स।
क्योंकि e की पावर z को आप x लिखते हैं तो e की पावर माइनस z आपकी क्या होगी x इनवर्स। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा आपको इक्वेशन अगर x के टर्म में दी है तो आपको सॉल्यूशन भी x के टर्म में ही निकालना होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बेटा अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं जो कि आपको खुद से बनानी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। फ्रेंड्स ये 4 प्रॉब्लम्स दी हैं आपकी स्क्रीन पे, तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये चारों की 4 प्रॉब्लम्स जो हैं आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो बेटा ये लीनियर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम आपको कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे और आपको बताएंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आई होप बेटा वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यहां बेटा आप देखेंगे आपकी एंड स्क्रीन पर हमारी कुछ जो है पुराने वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, तो उन वीडियोस को भी वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें।